तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिम्युलेटिव सर्च क्या होता है ऑन इमेजेस। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना। ये प्रॉब्लम जो है, सॉरी, ये प्रॉब्लम है क्या कि क्या हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो तो इसको समझते हैं पहले दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, जब आप कहीं गूगल पे जाते हो, है ना, गूगल पे जाते हो और आप मोस्टली क्या करते हो, गूगल पे जाके आप कोई टेक्स्ट सर्च करते हो, है ना। लाइक आप सर्च करते हो बेस्ट बेस्ट फोन, है ना, अंडर 5,000। ठीक है। बेस्ट फोन अंडर 5,000। तो आप कुछ टेक्स्ट टाइप से कुछ सर्च मारते हो, उसका फिर रिजल्ट आता है। राइट। तो ये तो हो गया दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड, है ना, टेक्स्ट बेस्ड सर्च। बट आप लोगों ने शायद कभी यूज किया है या नहीं किया है, बट गूगल के पास उसी के जस्ट बगल में एक फीचर होता है इमेज का। ठीक है। जहाँ पे आप गूगल सर्च करते हो, वहीं पे एक फीचर होता है इमेज का, जिसमें से क्या होता है दोस्तों कि आप कोई अपना एक इमेज दो, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है। इमेज वहाँ पे अपलोड करोगे और जैसे ही आप वो इमेज अपलोड करोगे, तो आपको बहुत सारी इमेजेस गूगल, है ना, शो करेगी, जो जो आपके इमेज से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके साथ साथ इमेज इमेज शो करेंगी, और इसके साथ साथ हो सकता है कि उसके बहुत सारे टेक्स्ट भी शो करें। ठीक। टेक्स्ट भी शो करें। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि जब हम टेक्स्ट करते हैं, चलो टेक्स्ट तो पता है आपको, है ना, टेक्स्ट से टेक्स्ट देता है। बट कभी आपने ये सोचा कि आप इमेज देखिए, है ना, इमेज देखिए, आप ये सिमिलर इमेज कैसे गूगल इतना फाइंड कर पाता है, इतना सिमिलर इमेज, है ना, ये सारी जो इमेज रिट्रीव हुई है, कैसे हो जाता है। तो ये जो तरीका है, जो आपने जिस तरह के इमेज आपने पास किया गूगल को, और उसी के सिमिलर इमेजेस आपको शो करते हैं, और फिर उसके नीचे भी आपके बहुत सारे मतलब टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट या मतलब वेबसाइट जो उस तरह वो इमेज के को डिस्क्राइब करता हो या उससे रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाता हो, तो वो सब सर्च कर लेगा। तो ये कैसे होता है दोस्तों, कभी आपने ये सोचा। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये जो इमेज देखे, है ना, आप बहुत सारे इमेज रिट्रीव होता है, ये बेस्ड है आपके यही सिम्युलेटेड सर्च ऑन इमेजेस। ठीक है। और यूजिंग CNN, और कह सकते हो आप AI, है ना। अगर आप नॉन टेक बंदे हो तो AI, बट अगर आप टेक्निकल बंदे हो जो AI में काम करते हो, तो वो CNN के थ्रू होता है अभी के एज ऑफ 2025। ठीक। तो सिम्युलेटेड सर्च का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब बात करते हैं सिम्युलेटेड सर्च का मतलब क्या हो रहा है। तो गूगल के पास जो है दोस्तों, गूगल के पास, है ना, गूगल के पास मिलियंस, है ना, या बिलियंस ऑफ इमेजेस, है ना, अनगिनत इमेजेस कहने का मतलब। और इस इमेज में, इतनी इमेज के भंडार में से, है ना, कोई आप इमेज फट से डालते हो, है ना, कोई इमेज आप अपलोड करते हो, और उसके बेस सर्च करके जो भी इसके बिलियंस ऑफ इमेजेस है, सबको सोच लो सर्च करके, और झट से आपको रिजल्ट दे देता है ना, कि ये इमेज सिमिलर है, उसके रिलेटेड कंटेंट भी देता है ना, कि ये सारे कंटेंट्स आपकी इमेज से रिलेटेड है। तो ये जो फास्ट हो रहा है दोस्तों, ये इमेज जैसे भी आपने किया, गूगल के पास ये सारे इमेजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसमें से जो रिलेवेंट इमेजेस है आपके इमेज से रिलेटेड, वो आपको सर्च करके देता है। तो ये जो सर्च करता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं सिमिलरिटी सर्च, है ना, सिमिलरिटी सर्च ऑन इमेजेस। ठीक है। तो ये होता है सिमिलरिटी सर्च ऑन इमेजेस। अब इंटरनली ये कैसे काम करता है वो भी देखेंगे कुछ देर में। ठीक है। बट अभी कहने का मतलब कंसेप्चुअली समझो कि क्या हो रहा है ना, इसी को कहते हैं सिमिलरिटी सर्च ऑन इमेजेस। आई होप ये चीज आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और दूसरा चीज और ये होता है दोस्तों कि इसी में, और इसी को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करते हो, है ना, इसी को थोड़ा जब एक्सटेंड करते हो, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तो होगा कि इमेज आपको फाइंड करके दे दिया, बट आप देख रहे होगे दोस्तों कि इसके साथ कंटेंट भी दे सकता है ना। तो ये एक कंसेप्ट आता है CNN में, सॉरी, डीप लर्निंग में, उसको कहते हैं इमेज कैप्शनिंग, है ना, इमेज कैप्शनिंग। इमेज कैप्शनिंग क्या होता है दोस्तों, कि ये सब सारे AI के मॉडल होते हैं, जो जैसे आप इमेज सर्च करते हो, तो ऑटोमेटिक गूगल जो है इससे इस इमेज में जो भी होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई एक डॉग का इमेज अपलोड किया, तो इसमें उस इमेज में डॉग रन कर रहा था। ठीक है।
ये ऑटोमेटिक इमेज कैप्शनिंग के थ्रू उसको बता देगा कि ये डॉग इज रनिंग, है ना, ये डॉग इज रनिंग। ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसको डिस्क्राइब कर देगा उस इमेज को टेक्स्ट में। और फिर इस टेक्स्ट के बेस पे फिर इंटरनल जो है लॉजिकल, वो इसको रिट्रीव करके देगा इमेज कंटेंट, है ना। तो यहाँ से दो चीजें हो रही है दोस्तों। एक तो इमेज सर्च हो रहा है, ठीक है, एक तो इमेज सर्च हो रहा है, ठीक है, इमेज सर्च हो रहा है, और एक हो रहा है, एक टेक्स्ट जनरेट भी हो रहा है, टेक्स्ट जनरेट भी हो रहा है ना, यूजिंग इमेज कैप्शनिंग मेथड, ठीक। और जब ये टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, तो आपको पता ही है दोस्तों कि गूगल तो ऐसे भी जब टेक्स्ट 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 बेस पे कंटेंट तो दे ही देता है, ये तो आपको खुद पता है ना। जब उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, जैसे अभी मैंने मारा कि बेस्ट फोन अंडर 500, है ना, अंडर 500 रुपीज, तो वो ऑटोमेटिक वो वेबसाइट बहुत सारे सर्च करके दे ही देगा। जब एक बार टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो वो रिजल्ट दे ही देगा दोस्तों। वो अभी हमारा समझ है, और वो भी कैसे रिट्रीव करता है वो अलग केस है, ठीक है। बट इतना तो आपको पता है दोस्तों कि गूगल में आप जब भी सर्च मारते हो टेक्स्ट, तो उसका बहुत सारे कंटेंट रिट्रीव करके देते हैं आपको, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, लेकिन अभी हम अपने केस में ये वाला फीचर्स देखेंगे, इमेज सिमिलरिटी सर्च कैसे होता है ना, सिमिलरिटी सर्च कैसे होता है इमेज पे, ठीक। तो अब इसको हम थोड़ा सा एज ए प्रॉब्लम वाइज हम डिफाइन करते हैं। हमारा गोल क्या है दोस्तों? हमारा गोल है कि हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है, एक इमेजेस हुआ, दो इमेजेस हुआ, तीन इमेजेस हुआ, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं, है ना, एन नंबर ऑफ इमेजेस हो सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये हमारा मान लो ये गूगल है ना, मान लो एक तरह से इसको हम गूगल ही बना देते हैं। ये गूगल है, गूगल का डेटाबेस है ना, बिलियंस ऑफ इमेजेस है ना। तो हम यहाँ पे एन ले लेते हैं, बिलियंस, ये मान लो जो भी एन मान लो, ठीक है, बिलियंस ऑफ इमेजेस। और जब कोई आप यूजर है ना, जैसे हम और आप कोई उसके गूगल सर्च पे हम सर्च करते हैं, तो ये इमेजेस है ना, अब इसमें से सर्च होगा, है ना, आपको पता है दोस्तों, ये सर्च होगा, सब में से सर्च होगा, सब में से सर्च होगा, ठीक है। और जब सर्च होके जो भी सिमिलर होगा, हमें उसका मान लो 5-10 जितने भी इमेजेस है ना, ये हमें दे देगा, ठीक है, जितने भी इमेज जो भी मोस्ट सिमिलर होंगे वो दे देगा। तो हमारा गोल है कि ये कैसे होगा, है ना, कैसे होता है ये इंटरनली, कैसे ये रिट्रीव करके हमें देता है, वो हमें समझना है। और आपको पता है दोस्तों, अगर आप टेक्निकल हो तो ये चीज जो है एक्चुअली में सीएनएन के थ्रू होता है, और इसका जो आंसर है जो हम कहते हैं वो सीएनएन है ना। सीएनएन का मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक। अब आपको, अगर आप टेक्निकल बंदे हो, तो इसमें से सीएनएन में क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सीएनएन क्या होता है दोस्तों। अगर आप एआई पढ़े हो तो सीएनएन में क्या होता है दोस्तों कि आपको इमेज देते हो, ठीक है, इमेज आप पास करते हो सीएनएन में, ठीक। ये आपका इमेज है सर। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों कि जब आप सीएनएन के थ्रू पास करते हो, तो ये आपको एक फीचर मैप देता है, फीचर फीचर मैप देता है। और फीचर मैप जो होता है दोस्तों, ये भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ इस तरह से दिखते हैं, 3D में दिखते हैं, है ना, कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं, ठीक, 3D में। और ये फीचर मैप जो होते हैं, इसमें जो भी इस इमेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉग है ना, डॉग का हो सकता है कि आईज होगा, ठीक है, लेग्स होगा, है ना, ग्रास होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो इसमें आ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाते हैं, मतलब ये फीचर में कंटेन कर लेता है, कहने का मतलब ये है। और ये इतना कंटेन करता है कि हो सकता है ये जब ये बहुत इमेज बड़ा इमेजेस होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा इमेजेस होगा, मान चलो कि ये इमेज हो सकता है कि 2 MB का है, ठीक है, तो ये घट के हो सकता है कि 100 KB पे आ जाए, ठीक है। ये फीचर में इस तरह से कुछ स्टोर होता है, 100 KB पे आ जाए या 10 KB पे आ जाए, कुछ में भी डिपेंड करता है, छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब आपका इमेज 100 KB या 10 KB पे आ जाता है, तो अब इसको जो है, अब आपके पास बिलियंस इमेजेस है, ठीक है, बिलियंस इमेजेस है, तो इस पे जो है सर्च करना थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक। और ये फीचर में जो निकालता है, ये एक्यूरेटली चीजों को मैप कर लेता है, ठीक। कहने का मतलब जो भी इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें होगी, वो इसको फीचर मैप के थ्रू निकाल लेगा, इस फीचर मैप में। ये सीएनएन के थ्रू होता है। सीएनएन में कोई भी मॉडल हो सकता है, अगर आपको पता है, या रेजनेट भी हो सकता है, ठीक है, या वीजीजी नेट भी हो सकता है, ठीक है, जितने भी सीएनएन के मॉडल हैं, वीजीजी नेट, एलेक्स नेट हो गया, और भी इससे जो और भी
अच्छे से मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें निकाल के आपको एक फीचर मैप देता है। और फिर ये सारे बहुत छोटे हो जाते हैं इसके। और फिर जो भी ये देता है, हम इसका एम्बेडिंग वेक्टर निकालते हैं, जिसको हम एम्बेडिंग वेक्टर कहते हैं। और इसको जो है, ये जो थ्री डी में होता है, इसको हम थ्री डी में कर होने के बाद इसको फ्लैट कर देते हैं। और फ्लैट होने से क्या होता है, सारे जो इसकी जो पिक्सल्स होते हैं, एक तरह से पिक्सल्स ये भी देते हैं। ठीक है, वो फ्लैट हो जाते हैं इस तरह से, फ्लैटन कर देते हैं इसको। ठीक। और फिर इस इमेज को मान लो कुछ हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं CNN के थ्रू। और ये जहाँ 2 MB का हो सकता था, अब ये बहुत छोटा हो जाएगा, 10 KB का भी हो सकता है ये, है ना, 20 KB का कुछ सिमिलर। ऐसे ही सारे बिलियंस इमेज को हम निकालते हैं। ठीक है, ये सारे बिलियंस इमेज को हम निकाल दिया, सबको, सबके लिए। और इसको हम कहीं एक डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, इस चीज को हम, ये सारी चीजें को, ये जो जितने भी बिलियंस ऑफ निकले, इसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और जब डेटाबेस में स्टोर करने के बाद, जब भी कोई यूजर, है ना, जब भी कोई यूजर एक इमेज पास करता है, वो पहले क्या होता है, CNN के थ्रू ब्रेक होता है। ठीक है, CNN के थ्रू उसका फीचर मैप निकलता है। और उस फीचर मैप को, है ना, फीचर मैप जो है, जो ये फीचर मैप निकलता है यूजर का, ठीक है, ये यूजर का इमेजेस है ना, ध्यान रखना, ये यूजर का इमेजेस है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट होता है, फिर इसको हम फ्लैटन कर देते हैं। ठीक है, फ्लैटन कर देते हैं इसी के जैसा। और फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, और फिर हम क्या करते हैं कि जब ये भी फ्लैटन हो गया, तो हम इसके बीच कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं। ठीक है, कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी, या कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं, जो कि अभी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस होता है मोस्टली। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलरिटी निकालने से क्या होता है दोस्तों, तो हम जैसे अब हमारे पास एक डेटाबेस था। ठीक है, डेटाबेस जिसमें कि सारे हमारे पास पहले के, ये जो बिलियंस ऑफ इमेजेस का हमने ऑलरेडी इम्बेडिंग निकाल दिया था। ठीक है, इससे ये चेक होता है ना, सारे इमेज चेक होगा। और ये कोसाइन सिमिलरिटी जो है, जो चेक होगा, वो बताएगा कि कौन सा इमेज सिमिलर है। ठीक। और हो सकता है कि इसमें से 10 इमेजेस जो मोस्ट सिमिलर होगा, उसका कोसाइन सिमिलरिटी जो होगा, हायर होगा, है ना, क्लोज टू 1 होगा। ठीक है, और वही जो क्लोज टू 1 होगा, उसी को हम उसी को हम उसी को जो है, जो गूगल या हम कोई भी उसको दिखा देता है, जितना उसका सिमिलर होगा। जैसे मान चलो ये आपका स्क्रीन है UI का, गूगल का, तो इसमें बहुत सारे इमेज दिख जाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से ही इसका जो मेन फंडामेंटल है दोस्तों, इमेज सिमिलरिटी सब काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सब इमेजेस का, ठीक है, जितने भी इमेजेस है बिलियंस, इसका आप एम्बेडिंग निकालते हो। ठीक है, यूजिंग यूजिंग CNN, है ना, यूजिंग CNN। ठीक है, और फिर इसको कहीं स्टोर कर लेते हो, ये सारे एम्बेडिंग्स को, है ना, इस तरह से। ठीक है, सारे एम्बेडिंग जितने भी इमेजेस है, और 1 करोड़ इमेजेस होंगे, तो 1 करोड़ इसकी एम्बेडिंग्स भी होंगे। ठीक है, और ये स्टोर हो गया, और ये बहुत स्मॉल होके स्टोर होगा, ताकि जब भी इस पे सिमिलरिटी सर्च चलेगा, जो भी सर्चिंग हम करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है, वो बहुत फास्ट होगा, जिस वजह से, और झट से रिजल्ट आ जाता है। और जब भी हम, और ये तो हो गया प्री, मतलब गूगल खुद इंटरनली करता है इतना चीजें। ठीक है, जितने भी इमेज आएंगे पहले उसको निकालेगा। और फिर जब आप खुद का इमेज दोगे, ठीक है, जब आप खुद इमेज सर्च करोगे, तो उसका भी पहले क्या होगा, एम्बेडिंग निकालेगा। ठीक है, इंटरनली गूगल में होता है ये, यूजिंग CNN, सेम मॉडल से, है ना। अगर इसको आपने VGG नेट से किया है, तो इसको भी आप VGG नेट से ही करोगे, है ना, VGG नेट से ही करोगे। और फिर ये, और फिर इसका एक एम्बेडिंग बनेगा, और फिर इसका एम्बेडिंग इससे कंपेयर होगा सारे इमेजेस से। और ये देगा वैल्यू 0 to 1, है ना, जितने भी सिमिलरिटी होगा, हर इमेज के बीच 0 to 1 देगा। तो एक इमेज के साथ 0 to 1 होगा, फिर दूसरे के साथ 0 to 1 वैल्यू देगा, फिर ऐसे बिलियंस के साथ 0 to 1 वैल्यू देगा। ठीक। और जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी 1 के क्लोज होगा, या 0.8 भी हो सकता है, कोई 0.7 भी हो सकता है, जो जैसा क्लोज होगा, जो जितना सिग्नल होगा, उसकी वैल्यू हाई होगी। और फिर उसी वैल्यू को, जो भी उसकी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस आपको UI पे दिखा दिया जाता है। तो यही होता है दोस्तों सिमिलरिटी सर्च, है ना। और इसके बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी, ये तो मैंने गूगल का एग्जांपल दिया। फेसबुक भी इंटरनली, जैसे सपोज करो कि आपके इमेजेस को बैन कर दिया है फेसबुक ने। ठीक है, तो फिर जब बैन कर दिया है, तो
आप सपोज लो खुद से दूसरी आईडी बनाना चाहते हो ना, फिर आपने खुद का फोटो लगा दिया, है ना, तो उसके पास बैन इमेज से वो सिमिलर सर्च निकाल लेगा कि अरे ये बंदा पहले से ही कर रखा है ना। हो सकता है आप नाम वाम सब कुछ चेंज कर दो, लेकिन फोटो आपने खुद का लगा दिया, तो फिर आपको डिटेक्ट कर लेगा, अरे ये बंदा तो पहले से ही बैन है ना, तो फिर उसको इस सिमिलरिटी सर्च के हिसाब से आपको फिर आपको अकाउंट खोलने नहीं देगा। ठीक, ये तो हुआ दूसरा एग्जांपल। उस फेसबुक में भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान चलो कि जब आप कोई इमेजेस शेयर करते हो, है ना, फेसबुक पे आप या कहीं पे भी इंस्टा पे, तो ऑटोमेटिक वो टैग कर लेता है इमेज की ये बंदा ये था, ये बंदा ये है। वो कैसे कर पाता है? वो इमेज सिमेट्रिक सर्च के थ्रू ही कर पाता है, इसी मेथड से। ठीक, कुछ इसी फंडामेंटली यही कोर कंसेप्ट यही होता है। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है सिमेट्रिक सर्च के। आई होप ये चीज से आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। थैंक यू।